तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तुम बैठ कर अपनी भाभी के गुन गाते रहो, हम बाद में बात कर लेंगे। अब आप मुझे कुक बनाना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं रोज रोज खाना नहीं बना सकती। मेरा छोटा सा एक सपना है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? नहीं, कुछ ना कुछ तो है। क्या बात है बेटा? मैंने खाने के वक्त भी गौर किया था कि तुम बड़ी चुप चुप थी, परेशान थी तुम। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। आए माँ। आपने देखा राफिया आंटी किस तरह आयजा की तारीफों में आसमान और जमीन के कुल्लाबे मिलाए जा रही थी। बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो इतनी चाह कर रही थी तुम्हारी बहन की। मैंने कब कहा कि बुरी बात है, लेकिन उन्हें आयजा और उसकी खुशकिस्मती के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेटा ये गलत बात है। क्या? इस तरह अपनी बहन से जेलस होना। मैं जेलस नहीं हो रही हूँ अम्मी। इसे जेलसी ही कहते हैं बेटा, और इसलिए ज्यादा बुरी है क्योंकि तुम अपनी ही बहन से जेलस हो रही हो। इस तरह मुंह बनाकर फिर रही थी तो आयजा ने भी नोटिस किया होगा। वो क्या सोचती होगी कि मेरी अपनी सगी बहन मेरी खुशी से खुश नहीं है। अम्मी आप जानती हैं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूं उसके लिए। अगर खुश नहीं भी हो तो भी खुश होना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि तुम दोनों बहनों को एक ही घर में जाना है। अगर इस तरह एक दूसरे की तारीफ पर मुंह बना बना कर फिरोगी तो तुम दोनों का साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी मैं उसकी तारीफों पर जेलस नहीं हो रही, लेकिन जब कोई बार बार सिर्फ उसकी खुशकिस्मती कहेगा तो मुझे तो तकलीफ होगी ना। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे उस घर में सारी खुशकिस्मती आयजा की वजह से है और सारी बदकिस्मती मेरी वजह से होगी। खुदा ना करे बेटा, कैसी बात मुंह से निकालती हो तुम? जैसा महसूस कर रही हूँ वही बता रही हूँ। बेटा औरत की आधी खुशकिस्मती उसकी समझदारी में होती है, उसके एहसास से जिम्मेदारी और सब्र बर्दाश्त में होती है, और ये तीनों चीजें तुम में पहले ही से हैं। लेकिन ये तीनों चीजें किसी को दिखती तो नहीं ना भी दिखें तो भी जिंदगी इन्हीं चीजों के होने ना होने से जन्नत और जहन्नम बनती है। तुम खाम में परेशान मत हो, जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तो तुम देखना सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। और राफिया बेगम ना तुम्हारी भी इसी तरह तारीफें करती फिरेंगी। अच्छा चलो बेटा, चलकर किचन में काम निपटा लो। अगर ये गिले शिकवे करने बैठ गए ना तो सारी रात निकल जाएगी। चलो मेरी जान। देखा आपने किस तरह इम्प्रेस हो रहे थे सब मुझसे? इम्प्रेस क्यों ना होते? मेरी बच्ची का सा सलीका तरीका है खानदान में किसी के पास। लेकिन अम्मी के बस में होता ना तो मुझे दूसरी से तीसरी डिश ना बनाने देती। उनके सर पे तो बजट सवार है और कुछ नहीं। लेकिन मैंने भी हम्माद का नाम इस्तेमाल कर लिया, फिर जाके चुप हुई है वो, वरना हर डिश पर 10-10 बातें सुनाती वो मुझे। तो अब आप ही सोचें दादी, मैं क्या अपने होने वाले ससुराल की खातिर तवाज़ो ना करूं, या वो ही रोजमर्रा का आम खाना उनके सामने लाके पेश कर दूं? आमना की बात तो तुम रहने ही दो। जब मैं नासिर के रिश्ते के सिलसिले में इनके घर जाया करती थी ना तो सारी बहनों का एक तरीका था। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने 2-3 खानों के अलावा कुछ और मेज पे देखा, वो भी रोजमर्रा का मामूली से खाना। कभी मसूर की दाल और मूंग की दाल, कभी आलू की कतली। बेटा ये तो तुम्हारे दादा मरहूम की जिद थी। दादा कहा करते थे नेक शरीफ लोग हैं, सफेद पोषण तो क्या हुआ? मुझे तो आयमा नहीं समझ में आ रही है? क्या हुआ उसको?
अब तुम अपना ये भाभी नामा बंद कर दो कुछ देर के लिए। क्यों भाई, क्या हुआ? मेरे कान पक गए होने वाली भाभी की तारीफें सुन सुनकर। तुम खुद पहली बार तो हमारे घर खाना खाकर नहीं गए, पहले भी खाते रहे हो। तब तो तुमने मेरे हाथ के बने खानों के इतने कसीदे नहीं पढ़े जितने तुम आज पढ़ रहे हो। ऐसा भी क्या था आज के खाने में? यार सच बात तो सच होती है, कसम से ऐसा खाना तुम्हारे घर मैंने पहले कभी नहीं खाया। क्या सूप था यार, मशरूम सूप, चिकन चिली ड्राई, दैट थाई फूड। और यार वो जो ब्रेन मसाला था ना, वो तो अंत था भाई। तुम्हें मेन्यू दोहराने की जरूरत नहीं है हाशिम, मुझे पता है तुम क्या क्या खाकर गए हो यहाँ से। तुम जेलस हो रही हो क्या? हाँ हो रही हूँ। फिर तो अपनी बहन से जेलस हो रही हो? नहीं, मैं उन कसीदों से जेलस हो रही हूँ जो तुम अपनी होने वाली भाभी के लिए पढ़ रहे हो। मेरी तो कभी तुमने किसी चीज की इस तरह तारीफ नहीं की। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तुम बैठकर अपनी भाभी के गुन गाते रहो, हम बाद में बात कर लेंगे। आयमा, आयमा। बेवकूफी है यार। चले, शुक्र है आपको खाना तो पसंद आया। पता है सुबह से मैं किचन में थी, एक एक चीज मैंने अपने हाथ से बनाई है। वो तो नजर आ रहा था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो। और क्या क्या बना लेती हो? दुनिया की हर मुल्क की कुजीन बना लेती हूँ मैं। इटालियन, चाइनीज, थाई, बंगाली, लेबनीज, यू नेम इट। जबरदस्त। और पाकिस्तानी? वो भी बना लेती हूँ, लेकिन ज्यादा शौक से नहीं बनाती। असल में पाकिस्तानी खाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं तो ज्यादा पाकिस्तानी खाना ही पसंद करता हूँ। मैं तो सोची थी आप इतना अरसा दुबई में रहे हैं तो आपका टेस्ट तो अच्छा होगा, लेकिन आपको तो वही पाकिस्तानी खाने पसंद है। अरे नहीं नहीं, मैं खा लेता हूँ दूसरे मुल्कों का खाना। ऐसे ही कह रहा था बस कि पाकिस्तानी ज्यादा शौक से खाता हूँ। खैर, मैं तो किचन में सिर्फ चाइनीज, इटालियन, थाई बनाने जाती हूँ। तो फिर मेरा मशवरा है कि पाकिस्तानी खाना बनाना सीख लें। हमारे घर में ज्यादातर पाकिस्तानी खाना ही पकता है और वही शौक से खाया जाता है। चाइनीज खाना तो ऐसे ही कभी कभार मुंह का जायका बदलने के लिए पकता है। अब आप मुझे कुक बनाना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं रोज रोज खाना नहीं बना सकती। ना मैंने दादी के यहाँ बनाया और ना ही मैं अब्बा के यहाँ बनाती हूँ। दोनों जगह कुक हैं। लेकिन हमारे घर कोई कुक नहीं। तो मिल जाएगा। अच्छा कुक जरा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं अब्बा से कहूंगी ना तो वो इंतजाम कर देंगे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाजार जा रही हूँ अम्मी के साथ, कुछ कपड़ों पर कढ़ाई करानी है। तुम तो हमेशा मेरे साथ जाया करती थी, अब पार्टनर बदल लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं भी साथ चलूंगी। तो चलो, मुझे तो कोई एतराज नहीं। तुम्हारा ही मूड खराब था कल से। नहीं तो मेरा मूड क्यों ऑफ होगा? ये तो तुम ही जानो कि तुम्हारा मूड क्यों खराब था, लेकिन था तो। मूड ऑफ नहीं था, बस तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। ये तो तुम्हें ही पता होगा कि तबीयत ठीक नहीं थी या मूड ऑफ था। अच्छा छोड़ो इस बात को, हम साथ चल रहे हैं ना। अम्मी कहाँ है, तैयार हो गई? अम्मी हमारी तरह थोड़ी तैयार होती हैं, 2 मिनट लगते हैं उन्हें कहीं भी जाने के लिए। चलो फिर मुझे भी 2 मिनट दो, मैं अपना बैग लेकर आ जाऊँ।
मूड तो ऑफ था। भला ये भी कोई रोने वाली बात? अम्मा, आपकी बहू तो अकल से पैदल है। आप माँ नहीं है ना, आपको माँ के दिल का क्या पता। मैं जो कुछ भी हूं ठीक हूं, कम से कम इस तरह की बेवकूफियां नहीं करता फिरता। अच्छा बहू, अब हौसला रखो, इंशाल्लाह अब तो मुस्तकिल आ जाएगा वो। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? वो औलाद है मेरी। कोई इकलौती औलाद थोड़ी है तुम्हारी। हमाद की और बात है। हाँ, हमाद वो तोता है जिसमें जिन की जान है। आपको हमेशा गलत वक्त पर मजाक सूझता है। अभी तो बेटे के आने जाने पे रो रही हो, जब बेटी की शादी हो जाएगी तब क्या करो? इस वक्त हमना की बात नहीं हो रही है। हाँ, पर हमना के बारे में कोई ना कोई फैसला करके उन्हें बताना तो है ना। बता देंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन लड़के वालों को तो जल्दी है ना। उनका आज फोन आया था। फोन आया था तो क्या हुआ? उनसे कह दें कि इंतजार करें। अरे ना बहू, अच्छे रिश्तों पर 100 लोगों की नजर लगी हुई होती है। जब एक दफा फैसला कर लिया है तो बिस्मिल्लाह करो और उनको बता दो। अच्छा माँ। ये कितनी अच्छी है। ये वाली भी लूंगी मैं, ग्रीन सूट के साथ जाएगा। ठीक है, ये 1 2, ये वाला भी अच्छा है। इसमें कोई हील तो देखो। हाँ, ये भी अच्छा है। ये भी लेना है? हाँ ना, मेरे 2 सूटों के साथ मैच होगा। ऐसा हमने बहुत ज्यादा जूते नहीं खरीद लिए। क्या मतलब ज्यादा जूते? मेरी शादी हो रही है, इतनी जगहों पर जाना होता है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वाकई जरूरत है तो ले लो। तुम भी ले लो ना, तुमने तो जरा सी भी शॉपिंग नहीं की मेरी शादी के लिए। मुझे जितनी शॉपिंग करनी थी मैंने कर ली। अब फजूल में शॉपिंग करके पैसे क्यों बर्बाद करूं? और शादी तुम्हारी है तो मैं क्यों खामखा पैसे जाया करूं? हाँ हाँ ठीक है, तुम पैसे मत जाया करो। ऐसे करो, तुम प्राइस बॉन्ड्स खरीद लो उन पैसों के। अबे हज पे चली जाना और जो पैसे बच जाएंगे ना, उनके भी प्राइस बॉन्ड्स ले लेना। ये वाले भी दे दे प्लीज। अरे सुन। जी दादी। इतना कहाँ जा रहा है तू? क्रिकेट खेलने ना? अरे जैन, ये क्रिकेट के चक्कर तू छोड़ दे। हमारे खानदान में किसी ने क्रिकेट खेला है भला? अरे खेलना तो दूर की बात है, कोई क्रिकेट मैच देखने तक नहीं गया। और तू है कि शाहिद आफरीदी बनने के ख्वाब देख रहा है। अरे दादी, हर खानदान में कोई एक ही होता है जो सबसे हटके काम करता है। मैं खानदान का नाम जरूर रोशन करूंगा। है बेटा, पहले अपने दांत तो रोशन कर ले। देख तो सही कैसे पीले फटक हो रहे हैं तेरे दांत। कल मेरे साथ बादाम के छिलके का मंजन बनाना। रोज आना लगाएगा ना अपने दांतों पर, ऐसे चम चम करेंगे फिर। दादी बस मैं इन्हीं बातों की वजह से ना आपके पास नहीं बैठता हूँ। मैं यहाँ पे आपसे क्रिकेट की बातें कर रहा हूँ, आप है कि मुझसे मंजन बनवाने की तैयारियां करवा रही है। ठीक है, तू मत बना मंजन, मैं खुद बना लूंगी। कल देखियो फजर के वक्त इंशाअल्लाह ताला उठ के मैं बादाम तोड़ूंगी। बादाम ही तोड़ने हैं ना, तो वो मैं तोड़ लूंगी खुद। तू देखियो, तू जा जा अपनी आवारा गर्दी कर, तुझे परवाह है अपने दांतों की। हाँ। और दादी ये देखे, माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा, बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है। सिर्फ 17,000 रुपए का मिला है मुझे। ओह, मैं तो कीमत देखकर हैरान रह गई थी कसम से।
किसका आ गया इस वक्त? अम्मा आ गए, अम्मा आ रही। अब्बा आप ही इसे कुछ समझाएं कि ये बेमकसद चीजें खरीदती चली जा रही है। अब इतने महंगे महंगे कपड़े ससुराल वालों के लिए खरीदने की क्या तुक बनती है? दुल्हन, तुम्हें क्या एतराज है अगर वो अपने ससुराल वालों के लिए अच्छी से अच्छी चीज खरीद रही है? अम्मा, अच्छी चीज पे पैसा लगता है और मैं तो ये देख रही हूँ कि इस लड़की को पैसे की कोई कदर ही नहीं है कि किस मेहनत से बचाया और कमाया जाता है। माफ करना दुल्हन, मैं पहली माँ देख रही हूँ जो अपनी बेटी को खुद पट्टी पढ़ा रही हो कि ससुराल वालों को सस्ती खराब चीजें दो। अम्मा, मैं ये नहीं कह रही कि वो सस्ती और खराब चीजें खरीदे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी हैसियत के मुताबिक वो चीजें खरीदे। अब अगर राफिया की बेटी की हाँ हो रही है तो इसमें हमारी कहां से जिम्मेदारी आ गई कि उनको कीमती तोहफे दें हम? और अगर आज हम उन्हें कीमती तोहफे देंगे तो हमेशा वो हमसे तवक्को करेंगे कि हम उन्हें महंगे महंगे तोहफे दें। तोहफा भी इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। कमाल है दुल्हन, तुम्हें तो दाद देनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी का दिल इतना बड़ा है। अरे नंद को बहन और सास को माँ समझ रही है, क्या ये खुश होने वाली बात नहीं है? ये खुलेगा कहाँ से? जी, बहुत ही खूबसूरत है। नई टेंशन नहीं है, पुरानी टेंशन है ये। कब से तुमसे कह रही थी कि कुछ कर लो। आयमा, मैंने कहा ना मैं शादी तुमसे ही करूंगा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? वैसे मैंने इशारों में उसे समझाने की कोशिश की कि 5 तोले का सेट लेते हैं, लेकिन अब तुम्हें समझ आया ना कि मैं तुम्हें कंगन लेने से क्यों मना कर रही थी। एक सपना है। आयजा बेटा, परसों चलते हैं बाजार ज्वेलर के पास। हाँ ठीक है, बस आप मुझे टाइम बता दें ताकि मैं वक्त से पहले तैयार हो जाऊं। हाँ हाँ, मैं टाइम बता कर ही आऊंगी। हाशिम के साथ जाना है ना बाजार, वो ऑफिस से आएगा तो टाइम बता देगा तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। अरे हाशिम को छोड़े, अब्बा की गाड़ी ले चलते हैं ना, ड्राइवर भी है। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है आंटी? नहीं, तुम्हारे अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। अब्बा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, अगर गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा तो फिर उसी पर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, बस फिर परसों मैं आपको पिक कर लूंगी, यही कोई 12-1 बजे के दरमियान। ठीक है। ठीक है। अच्छा आंटी, मुझे ना दर्जी के पास जाना है तो मैं आपको कल फोन कर लूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम मत करना, मैं खुद कर लूंगी तुम्हें फोन। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसका फोन था, 1 घंटे से बातें कर रही थी। वो आयजा का फोन था, शादी की तैयारियों के बारे में बता रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है सास और बहू में। अभी तो वो आई नहीं और घंटों बातें होती हैं। जब वो आ जाएगी फिर तो अम्मा और मुझे तुम भूल ही जाओ। बस वजाहत आपको तो अपनी पड़ जाती है। अब आप नजर ना लगा दीजिएगा मेरी और उसकी दोस्ती को। अच्छा, नजर नहीं लगाता। यहाँ पर अखबार रखी थी, कहाँ गई? मेरे ख्याल में जैन ले गया। जैन लेकर गई? भाई उसने क्या देखना है अखबार में? आज वैसे किस एक्ट्रेस की तस्वीर छपी? आपकी तरह पढ़ने के लिए लेकर गया है वो अखबार। और वैसे आप कौन सी एक्ट्रेस की तस्वीर देखने के लिए अखबार पढ़ते हैं? एक तो तुम मुझ पे चढ़ाई कर देती। अच्छा छोड़े ना इस बात को। मुझे आयजा बता रही थी कि बड़ा अच्छा जहेज बना रहे हैं उसका। अगर अच्छा नहीं भी होगा तो क्या हो? इस्तेमाल तो बहू नहीं करनी। हाँ ठीक कह रहे हैं, ना तो हमें कोई लालच है और ना ही हमने कोई फरमाइश की है। उसी की चीजें हैं, वही इस्तेमाल करेगी। जब लालच नहीं है, फरमाइश नहीं की, तो फिर क्यों जहेज के किस्से लेकर बैठ जाती हो बहू के साथ? मुजाहर, एक तो आपसे बात करना भी गुनाह है। अरे बहू इतने प्यार से अपने जहेज की बातें करती है तो मैं क्या अपने कान बंद कर लूं? नहीं, अपनी जुबान बंद रखो जहेज के किस्से सुनने के बाद। जी।
आपको चाय मिली? लेकर आती। तो अखबार भी ले लेना जैन से। यार वैसे मुझे तुमसे ऐसी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया तुम्हें? जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती? वैसे एक बात नोट कर रहा हूं, कुछ हफ्तों से तुम्हें कुछ हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तुम मजाक नहीं कर रहे थे मेरे साथ, संजीदा थे। अरे यार मजाक में तुम्हें बता के करूंगा कि मैं मजाक कर रहा था, संजीदगी से मजाक कर रहा था बस। हुआ क्या है तुम्हें? सन की हो गई हूं मुझे भी ये लग रहा है। और इसकी वजह तुम हो। चलो जी, अब उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दो। यार सनकी तो तुम हमेशा से थी वैसे। तुम अपनी अम्मी से बात करो हमारी शादी के। तो मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है मैं बात नहीं कर रहा हूं उनसे? वक्फे वक्फे से बात कर रहा हूं, राजी हो जाएंगी। जब हमना का रिश्ता हो गया है तो अब क्या मसला है तुम्हारी अम्मी को? मसला तो कोई नहीं है वैसे, बस ऐसे आई थिंक मेरी वैल्यू बढ़ा रही थोड़ी सी। शब्दों तो ना करो यार, वो भी पब्लिक प्लेस में लोग देख रहे हैं। तुम मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो जब मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ तो। यार वैसे तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हो। पहले तुम्हें 24 घंटे मेरी नौकरी की टेंशन लगी रहती थी, अभी तुम्हें एक नई टेंशन पाल ली है। नई टेंशन नहीं है, पुरानी टेंशन है। कब से तुमसे कह रही थी कि कुछ कर लो। आयमा मैंने कहा ना मैं शादी तुमसे ही करूंगा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? तुमने मुझसे भगाकर शादी नहीं करनी है, माँ बाप को राजी करके करनी है, और माँ बाप तुम्हारे मान नहीं रहे। मान जाएंगे यार, मान जाएगी मेरी जान, क्या हो गया? तो पहले 2 शादी तुम निपटा लें। तुम कह रहे हो कि हमना की शादी के बाद तुम मुझसे शादी कर लो। आसार तो यही लग रहे हैं मुझे। हमना की शादी अगर 1 साल बाद होती है तो इस उम्मीद में मत रहना कि मैं तुम्हारा 1 साल बैठकर इंतजार करूंगी। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम किसी और से शादी कर लोगी? नहीं कर सकती क्या? तुम्हें हो क्या गया है माँ? एक बात नोटिस कर रहा हूं मैं, जब से आयजा और भाई की हाँ हुई है ना, तब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तुम मुझे बताओ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? कोई इनसिक्योरिटी है तुम्हें? हाँ है, और मेरी जगह कोई भी लड़की होती उससे भी हो जाती। अच्छा खासा हमारे रिश्ते की बात हो चुकी थी, अचानक हमाद भाई और आयजा की मंगनी हो गई, और तुम कह रहे हो कि इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात इसलिए नहीं कि अम्मी ने शादी से इनकार नहीं किया, वो सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांग रही हैं। वो चाहती हैं कि पहले मैं सेट हो जाऊं, फिर वो हमाद भाई और हमना की शादी से फारिग हो जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे परेशानी अगर है तो इस बात की कि हमाद भाई और आयजा की शादी के बाद तुम्हारी अम्मी मेरी और तुम्हारी शादी का इरादा ना बदल दे। तो मेरी जान क्यों बदल देगी इरादा? क्यों इनकार करेंगी वो? उनको तो वैसे ही आयजा बहुत पसंद है, उन्हें आइडियल लड़की समझती है वो। यही तो मसला है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम सलाम, आ गई तुम? अरे आज तो हशर हो गया, बाजार जाओ तो समझ ही नहीं आती कि क्या खरीदे या क्या ना खरीदे। हमना नहीं थी तुम्हारे साथ क्या? हाँ अम्मा मेरे साथ ही गई थी, मैंने उसे कहा है कि कोई शरबत पानी लेकर आए। तुमने भी खूब क्या बोला, सुबह की गई अब लौट कर आ रही। अम्मा 100 काम होते हैं। तो हो गए सारे क्या? अम्मा अभी कहाँ, एक दिन में सारे काम कैसे निमट सकते हैं? अभी तो पता नहीं मेरे कितने चक्कर लगेंगे बाजार के। और तुम चली गई और मैं अकेली घर में बुलाई बुलाई फिरती रही सारा दिन। क्यों, वजाहत कहाँ है? और जैन? अरे जैन तो जब आया घर आते ही सो गया और अभी तक सो रहा है, और वजाहत का मुझे पता नहीं। अम्मी ये आपने सही नहीं किया। क्यों, क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने? 5 तोले का सेट खरीदने गई थी, 8 तोले का सेट खरीद कर आई है। अभी तो अब्बा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा होंगे। अरे ये क्या किया बहू तुमने? 8 तोले का सेट खरीद लिया? अम्मा मैं क्या करती, उसे कोई हल्का सेट पसंद ही नहीं आ रहा था। उसने मेरे कहने से पहले ही दुकानदार से कह दिया कि ये बनवा दें, फिर मैं कैसे मना कर सकती थी उसे। अरे बहू 2-4 हजार रुपए की बात होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यार यहाँ तो लाखों की बात हो गई है।
तुम इतनी भोली कैसे बन गई उसके सामने? अम्मा मैं कैसे मना करती उसे। वैसे मैंने इशारों में उसे समझाने की कोशिश की कि 5 तोले का सेट लेते हैं, लेकिन अब तुम्हें समझ आया ना कि मैं तुम्हें कंगन लेने से क्यों मना कर रही थी। कसर पूरी कर ली ना उन्होंने। अरे ये कोई तरीका है? खुद ही जेवर पसंद कर रही है वो। अम्मा गाड़ी भी तो दे रहे हैं वो लोग। तुम देखना उसकी भी कसर पूरी कर लेंगे वो। अच्छा रहने देना, अब इस बात पर आप सर ना खपाएं अपना। सच तो ये है कि यहाँ दुबई में इतनी बिजी लाइफ होती है कि दोस्तों वगैरह के लिए टाइम ही नहीं। अच्छा, अनीला के लिए भी टाइम नहीं निकलता? अनीला कौन? हम्माद, कम से कम इतना बड़ा झूठ तो मत बोले मुझसे। झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा और कौन बात कर सकता है ये? यार मेरी बात का यकीन करे, मेरी भाभी से कभी बात नहीं हुई। मेरा छोटा सा एक सपना। तैयारियां तो धड़ाधड़ चल रही हैं। कामों की एक लंबी फहरिस्त है, रोज कोई ना कोई नया काम निकल आता है। और भाई मेरा तो सारा दिन बाजारों में गुजरता है। मेरा रंग, मेरी स्किन दोनों का सत्यानाश हो चुका है। अच्छा, तो भाई तस्वीर भेजो मुझे, मैं देखूं कितना सत्यानाश हुआ है। आप मुझे देख चुके हैं, तस्वीर की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन तस्वीर को जरा गौर से देख सकता हूँ। मुझे भी आप बड़े गौर से देख चुके हैं हम्माद। हाँ तो चेहरा भूल गया हो ना तुम्हारा, काफी टाइम हो गया है, जरा याद दहानी चाहता। वैसे मुझे तो हर एक ने कहा था कि हम्माद इतना संजीदा है, कोई फालतू बात नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता। हाँ तो सही तो सुना तुमने। भाई इधर उधर कहाँ देखता हूँ मैं? इधर उधर तो नहीं देखते, लेकिन सुना है सहेलियां बहुत है आपकी। किससे सुना तुमने? बावसूख जराए से पता चला है मुझे। यानी हाशिम ने बताया? अरे नहीं, हाशिम का जिक्र कहाँ से निकल आया? अच्छा, अगर हाशिम ने तुमसे ये बात नहीं की तो फिर कौन करता है तुमसे ये उल्टी सीधी बातें? आप ये मत पूछे, वो बताएं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे भाई झूठ है सब कुछ। सच तो ये है कि यहाँ दुबई में इतनी बिजी लाइफ होती है कि दोस्तों वगैरह के लिए टाइम ही नहीं। अच्छा, अनीला के लिए भी टाइम नहीं निकलता? अनीला कौन? हम्माद, कम से कम इतना बड़ा झूठ तो मत बोले मुझसे। नहीं, मेरा मतलब यहाँ पर 3-4 अनीला हैं। पता नहीं तुम कौन सी नीला की बात कर रही हो? उस अनीला की जिससे आप फोन पर बात करते रहते हैं। हम शादी की तैयारियों की बातें कर रहे थे और देखो बात कहां से कहां पहुंच गई। ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है ना? शादी वो फंदा है जो हर मर्द अपनी मर्जी से गले में डालता है, इसलिए मर्जी की तुम फिक्र मत करो। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे कोई मतलब नहीं यार। अच्छा तुम ज्वेलरी के बारे में बता रही थी मुझे। भाई वो सेविंग सर्टिफिकेट भेज दिए हैं मैंने, उसके बगैर कोई चारा नहीं था। सेविंग सर्टिफिकेट्स भी बेच के अगर अखराजात पूरे हो जाएं तो बड़ी बात है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ कर्ज लेना पड़ेगा। आलिया से बात करके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आलिया से अभी बात नहीं करना। अगर कर्ज लेना पड़ा ना तो मैं अपने किसी दोस्त से ले लूंगा, या वो प्लॉट बेच दूंगा जो फरहान के लिए लिया था। इतने साल पुराना प्लॉट है और इतने सस्ते दामों मिला था हमें। अब तो हम पेंशन के पैसों से कोई ऐसी चीज नहीं खरीद सकेंगे। अरे कोई बात नहीं, ये घर तो है ना, हमारा तो अकलौता बेटा है। बच्चों की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, बस शादियां ही रह गई हैं। और शादियों के लिए तो इस प्लॉट में हमने सेविंग की थी। नहीं नासिर, आप ये गलत फैसला कर रहे हैं। 2-4 साल अगर रुक जाएंगे तो यही प्लॉट लाखों के बजाय करोड़ों में बिकेगा। अरे लेकिन हमें अब पैसों की जरूरत है। मैं तो सोच रहा हूं कि इस प्लॉट को बेचकर आयमा और फरहान की शादी के लिए अभी से रकम रख दूं।
भाई इंसान की जिंदगी और हालात का कुछ पता नहीं होता। अब आप ऐसी बातें तो मत करें। वक्त बड़ा जालिम होता है आमना बेगम। हाशिम, तुमने बात किया आयजा से नीला के बारे में? मैंने? यार हमाद भाई, मेरी तो आयजा भाभी से कभी बात ही नहीं हुई। झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा और कौन बात कर सकता है ये? यार मेरी बात का यकीन करे, मेरी भाभी से कभी बात नहीं हुई। अगर आयजा से तुमने बात नहीं की तो फिर आयमा से जिक्र किया होगा। यार हमाद भाई, मेरी आयमा से भी इस सिलसिले में कभी बात नहीं हुई, और अगर इन केस हुई भी होती तो आयमा बहुत समझदार है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगी भाभी से। वो उसकी बहन है, तुमसे ज्यादा सगी वो उसकी होगी। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे यकीन दिलाऊं। यकीन करें मेरी बात का, मैंने आयमा से कभी भी ये नीला का जिक्र नहीं किया, और अगर कुछ कहा भी होता तो मैं क्या कह सकता था। बहरहाल हाशिम, मैंने तुम्हें पहली और आखिरी दफा समझाने के लिए फोन किया है। अगर आइंदा आयजा ने मुझे तुम्हारे मुतालिक ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे यार मुझ पे खामखा की चढ़ाई। क्लब सैंडविच बना रही हूँ, खाओगी? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। क्या? क्लब सैंडविच बनाना? मैं शादी के नाम पर तुम्हारी फजूल खर्ची की बात कर रही हूँ। अपने अपने चॉइस और टेस्ट की बात होती है। जो तुम्हारे लिए फजूल खर्ची हो ना आयमा, वो मेरी जरूरत हो सकती है। आयजा, अब्बा ने ईमानदारी से सारी उम्र नौकरी की है, जो कुछ कमाया हम पर लगा दिया, अच्छा घर बना लिया, हमें अच्छा पढ़ा लिखा दिया, अच्छी सी गाड़ी ले ली, बस यही हैसियत है हमारी। किसने भेजा तुम्हें मेरे पास? अम्मा ने या अब्बा ने? मुझे उन मसाइल ने भेजा है जो मगरमच्छ की तरह मुंह खोले हमारे घर की तरफ बढ़ रहे। तुम क्या समझती हो, गाड़ी, पैसा, जेवर, ढेरों ढेर जहेज लेकर जाओगी तो ससुराल पर हुकूमत करोगी? बड़ी इज्जत करेंगे वो तुम्हारी। आजकल तो ऐसा ही होता है। आयजा, अब्बा ने अपने सेविंग सर्टिफिकेट्स बेच दिए तुम्हारी शादी के लिए, और अब वो प्लॉट बेचने जा रहे हैं जो आने वाले सालों में उनकी बहुत सी जरूरतें पूरी करता। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा बाप तुम्हें क्या दे सकता है और क्या नहीं। तुम्हें जरा एहसास नहीं है? एहसास है। एहसास था तो दादी ने बात की थी नवाज अंकल से गाड़ी के बारे में। जो अब्बा नहीं कर सकते वो ताया करके देंगे। तुम्हें अंदाजा है कितनी बेइज्जती की बात है अब्बा के लिए? अपनी बेटी के जहेज के लिए अपने भाई से इमदाद ले। तब ख्याल नहीं आया अब्बा को जब दादी के पास छोड़ दिया था मुझे? मेरे सारे अखराजात अंकल नवाज ने उठाए। अंकल नवाज ने जो कुछ भी दिया दादी को दिया, दादी ने तुम पर खर्च किया। अब्बा कभी तुमसे गाफिल नहीं रहे हैं आयजा। ये मेरी इज्जत का मामला है बायमा। मैंने सबको बता दिया ससुराल वालों में कि मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ, मॉडल तक बता दिए मैंने। तुम क्या चाहती हो कि मुझे गाड़ी ना मिले और मैं सबके सामने शर्मिंदा हूँ? मेरी इज्जत कितनी प्यारी है तुम्हें, अब्बा का जरा ख्याल नहीं।